नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का प्रयोग आपके सिलेबस में जीवन भर रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपको बोर्ड मास से जो है पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बोर्ड मास का उपयोग हम मेनली जो है सरलीकरण नाम के चैप्टर में करते हैं, जिसमें हमको कोई भी इक्वेशन को क्या करना होता है, सरल करना होता है। तो वहाँ पे हम सिंपली बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम लोग बोर्ड मास रूल को ही देखते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल है क्या उसको समझते हैं। बोर्ड मास एक तरह से मान लीजिए कि फार्मूला है। फार्मूला जैसे कोई भी चीज़ को करने के लिए हमको फार्मूला की आवश्यकता होती है। कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने जाते हैं, मैगी बनाने जाते हैं, तो हर एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, मैगी अगर बनाना होता है सबसे पहले गैस जलाएंगे, फिर उसमें जो है पतीला रखेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसमें मैगी डालेंगे। तो एक रूल बना हुआ है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते पहले पतीला में पानी डाल देंगे, गैस बाद में जलाएंगे, लेकिन पहले मैगी डाल देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है ये रूल बना हुआ है बोर्ड मास, जिसको हम तरीके वाइज से कोई भी इक्वेशन को सरल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आपको बता रहे थे कि बोर्ड मास खुद ही एक क्या है, रूल है। तो B4 होता है बच्चों ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है एक प्रकार का घेरा होता है जो 3 प्रकार में होता है। जैसे पहला हो गया छोटी ब्रैकेट, दूसरा हो गया मंझली ब्रैकेट, तीसरा हो गया बड़ी ब्रैकेट। इसको इंग्लिश में भी हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और हम लोग हिंदी में अपने भाषा में इसको बोलते हैं गोल वाला ब्रैकेट। ये थोड़ा आपको डांस तरह का लगेगा, याद रखने के लिए आप इसको डांसिंग ब्रैकेट कर सकते हैं, या इसको आप चौड़ा वाला ब्रैकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिया इस ब्रैकेट का होता है, दूसरा नंबर पे इसका, तीसरा नंबर पे बड़ी ब्रैकेट का। तो B4 हो गया ब्रैकेट। जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे बचपन से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसी तरह B4 क्या होता है, ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, O4 होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ऑफ और का मेनली गुना को ही संबोधित करता है। जब आपको मिले कहीं पे क्वेश्चन 2 ऑफ 2 या 2 ऑफ 2 या 2 का 2, तो उसका आंसर मेनली 2 गुना 2 ही होता है। 2 गुना 2 4, ये हो गया ऑफ। जब हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल में लिखेंगे तब आपको अच्छे ढंग से और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब तो आप लोग को पता ही होगा बच्चों, भाग होता है। भाग का चिन्ह आपके सामने है। उसके बाद होता है M4 होता है बच्चों मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है बच्चों गुना। गुना का भी आप लोग चिन्ह जानते ही होंगे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद होता है A4 होता है बच्चों ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़, और जोड़ को हम लोग जानते ही है प्लस। ठीक है, उसी तरह होता है S4 होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है बच्चों घटा। घटा का चिन्ह इस टाइप से होता है। ये हो गया आपका पूरा रूल। अगर आपको इस रूल को याद करना है, याद तो करना ही पड़ेगा, बिना रूल को याद करने तो कोई भी क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं है। सिंपली याद करना, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड, S4 सब्ट्रैक्ट। इस टाइप से ही आपको क्रिया करना है। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में सब कुछ रहे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का क्रिया करिएगा। अब इसको हिंदी में याद करने के लिए तो हम लोग बचपन से तो पढ़े हैं यही कि पहले इस रूल में जो है हम ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप ब्रैकेट को याद रखिएगा कि सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट का होता है। तो पहले का करी, तब करी भागा, सकल गुना करी, जोड़ घटावा। तो सब कुछ आ गया और एक क्रम वाइज भी आ गया। तो आप जिस तरह याद करना चाहे उस तरह याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, 2 + 2
प्लस 6 भागा 3 गुना 2 प्लस 4 माइनस 3। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा इसको सरल करें। क्या करें? सरल करें। तो चलिए हम लोग इसको सरल करते हैं आराम से। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताया आपको बच्चों क्रिया किसका होता है? ब्रैकेट का। ब्रैकेट 3 भागों में होता है। जब आपको तीनों ब्रैकेट एक साथ मिलेगा तब आपको सोचना है पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन जब सिंगल ब्रैकेट हो वहाँ पे आप सबसे पहले ब्रैकेट का ही करिएगा। तो इसके अंदर 2 + 2 है तो हम कर देंगे 2 2 कितना होता है? 4। अब हम 4 को कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट हट गया, जितना जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे 6 भागा 3 गुना 2 प्लस 4 माइनस 3। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट का हो गया और कोई ब्रैकेट नहीं है। तो अब हम किसका क्रिया करेंगे? का क्रिया करेंगे। का है बच्चों इसमें? नहीं है का, तो का भी नहीं है तो का को भी छोड़ देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। का के बाद क्या है? भागा है, तो भागा क्रिया करेंगे। भागा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके इस साइड जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। अब आप 6 में भागा जो है 3 से दीजिएगा, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये पूरा के बदला में हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 2। उसके बाद जो बचा हुआ है इसको लिख दो गुना 2 प्लस 4 माइनस 3। अब आगे देखते हैं। उसके बाद भागा का भी क्रिया हो चुका है। अब क्या है? गुना है। देखो गुना है बच्चों यहाँ पे, तो हम गुना भी कर देंगे। तो 4 प्लस ये पूरे के बदला हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 4, बचा प्लस 4 माइनस 3। जब आपका सिंपल समझिए, जब आप प्लस माइनस के पास पहुँचिए तो आपको ये फार्मूला को छोड़ देना है। फार्मूला आपको सिंपल मेरा मेथड से ये लगाना है कि जितना जिस संख्या के आगे प्लस हो उसको अलग जोड़िएगा, जिस संख्या के आगे माइनस हो उसको अलग जोड़िएगा। ठीक है? चलिए, तो इसके आगे में कुछ नहीं तो बच्चों प्लस है, इसके भी आगे में प्लस है, इसके भी आगे में प्लस है, मतलब ये तीनों हो गया आपका प्लस वाला। तीनों को जोड़ देते हैं, 4 4 8 4 12। तो प्लस वाला जोड़े तो इसीलिए हम लिख लेंगे प्लस 12। ठीक है? हम माइनस वाला अकेला है, किसी के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर माइनस वाला 2 को 3 को रहता तो सबको हम जोड़ देते, लेकिन अकेला है इसीलिए हम लिख देंगे -3। आप लोग को बच्चा पता ही होगा कि प्लस माइनस है, तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम संख्याओं क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। 12 में से 3 गया, क्या बचा बच्चों? तो 12 में से 3 गया तो बच्चों बचा 9। क्या बचा? 9। अब ध्यान ये देना है प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ पे हमको प्लस वाला दिख रहा है इसीलिए चिन्ह प्लस का रहेगा, और प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते नहीं है, इसीलिए आपका हो गया ये आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 1 इस प्रकार था, पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।